बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अंदर ये एक पैगाम जा रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद सूरत हाल स्टेबल होगी। पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डीलर्स ने दे देकर लोगों को प्रॉपर्टियां बेची, आप खरीदे, इलेक्शन के बाद रेट डबल ट्रिपल, ऐसे पुरअमन सुकून। लेकिन 76 साल बाद जो पाकिस्तान के साथ अब हो रहा है, हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यानी इतनी वर्स्ट सिचुएशन, पूरी दुनिया में आप जलील हो गए हैं। और इस दफा जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट ने हेडलाइंस लगा दी हैं, आप भूल जाएं आपको किसी ने एक धिल्ला भी देना है। और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा हो रही है, इतनी तबाहकुन हो रही है कि हम इसको शायद अगले 100 साल भी ठीक ना कर पाए अगर ये हमने स्टॉप ना लिया। सबसे पहले तो आप जरा देखिए इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने क्या हेडलाइन लगाई है। पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड आउट ऑफ मनी। यानी अब पाकिस्तान के ना को दोस्त रहे हैं ना पैसा। इस हेडलाइन ने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इकोनॉमिस्ट वो मैगजीन है जो दुनिया भर के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी बनाने में और बिगाड़ने में किरदार अदा करता है। पाकिस्तान के इलेक्शंस के बाद की जो सूरत हाल है, जहां पर अवाम सड़कों पर है, पॉलिटिकल पार्टी से एहतजाज की कॉल दे रही हैं, हर कोई सड़कों पर आ रहा है, बेचैनी, मायूसी, नाउमीदी जो पहले थी उसको 1000 से ज्यादा मल्टीप्लाई कर लें। ये जो उन्होंने बात की है, सबसे पहले आप इसको समझ लें, आउट ऑफ फ्रेंड्स क्या है। देखिए, आउट ऑफ फ्रेंड का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो उनके दोस्त हैं, दोस्त फ्रेंड्स कौन से होते हैं? हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज फ्रेंड्स है, चाइना हमारा दोस्त है, उसके अलावा तो दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं है, तुर्की है। उन्होंने कहा है आउट ऑफ फ्रेंड्स। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान इन ममालिक से डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उनके ठीक नहीं होंगे। और अब वो जो फेवर इन कंट्री से फ्रेंड्स, दोस्त ममालिक से मिला करती थी, वो किसी सूरत नहीं मिलेगी, ना सियासी ना फाइनेंशियल। और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जो मुश्किल वक्त में हो या अच्छे बुरे हो पाकिस्तान का साथ देते हैं, ये भी अब पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे। ये पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है। इसका ये मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान तन्हा हो गया। देखिए, दुश्मन तो आपके बहुत ज्यादा हैं। इंडिया अगर आज पाकिस्तान पर हमला कर दे तो 205 ममालिक में से, यानी 195 वैसे ओवरऑल हम देखते हैं, लेकिन 205 ममालिक हैं, आपके साथ हार्डली 2 या 3 मुल्क खड़े होंगे। हार्डली, बहुत भी ज्यादा छलांग मार ले तो 4-5, 190 से ज्यादा ममालिक भारत के साथ खड़े होंगे। ये है आइसोलेशन। उसकी क्या वजह है? अब उसके साथ उन्होंने कहा कि आउट ऑफ मनी, ये बात सबसे अहम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी है वो सारे का सारा दारोमदार उसका IMF के ऊपर है, और उसके अलावा जो दोस्त ममालिक हमें कर्जा देते हैं। अब वो ये क्या कह रहे हैं? वो आगे से कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आने वाला है, हमने जो पैसा अदा करना है वो नहीं हम कर पाएंगे, रिजर्व्स हमारे तबाह हो जाएंगे, एक्सटर्नल डेट जो है वो बढ़ रहा है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में पाकिस्तान को एक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, आप अगर दिवालिया हो जाते तो आपको कोई भी पैसा नहीं देता। अब उन्होंने जो बात की है उसका मतलब है कि पाकिस्तान अपना कर्ज नहीं दे पाएगा, कर्ज नहीं दे पाएगा, और पाकिस्तान को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इतने भयानक बर्दाश्त करना पड़ेंगे इंटरनेशनल सतह पर कि आपकी सारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो जाएगी। कोई आपके साथ काम करने को तैयार नहीं होगा, और छोड़िए काम करने को तैयार, कोई आपका मैंडेट तस्लीम करने को तैयार नहीं। क्यों? आप ये देखिए जरा अल जजीरा की हेडलाइन, इससे ज्यादा भयानक हेडलाइन दुनिया में नहीं हो सकती। यानी कभी जिंदगी में हमने नहीं सोचा था कि अल जजीरा, कतर का चैनल जो है, वो कहता है मैंडेट थीव्स, यानी मैंडेट चोर। और उसने कहा कि किस तरह पाकिस्तान की जो नई सरकार है, क्या सूरत हाल होने जा रही है तबाही की। आप बताइए, कब पिछले 76 सालों में कतर याद रखिएगा अरब कंट्री है, आप उससे पैसा लेते हैं, आप वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज भी होते हैं। कतर वो मुल्क है जिसने अफगान तालिबान की अमेरिका से डील करवाई थी। कतर वो मुल्क है जो भारत के साथ इस वक्त लड़ पड़ा है। अल जजीरा में जब ये बात आएगी मैंडेट थीव्स, यानी मैंडेट चुराने वाले, तो आप बताइए कि जिन गल्फ कंट्रीज बाकी के अंदर, क्या अल जजीरा नहीं जाएगा पढ़े? क्या वहां पढ़ा नहीं जाता? क्या वहां देखा नहीं जाता उसकी पॉलिसी?
अल जजीरा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि इसराइल ने ये जो जंग छिड़ी थी सबसे पहले कहा था अल जजीरा को बंद करना है, और उसके बाद ये कश्मीर में जो मामला हुआ था उस पर सबसे पहले दुनिया की बेहतरीन जो रिपोर्टिंग होती है वो अल जजीरा से होती है। तो मोदी ने क्या कहा था, उसने कहा था मैंने अल जजीरा को करना बैन। ये जो हालिया भारत के जो कतर के अंदर नेवी के लोग थे जो जासूसी वहां पर कर रहे थे, उसके बदले में क्या लिया है, वो छुड़ा कर लेकर है, जिसमें नाम आ रहा है कि जी शाहरुख खान ने वो किरदार अदा किया उनको बचाने के लिए। वो छोड़ दे उस बहस को जो भी है। वहां पर सबसे पहले क्या सूरत हाल सामने आई कि जी आपने अल जजीरा के ब्यूरो चीफ और फलाना और वहां पर स्टाफ को निकालना नहीं, बल्कि हम काम करेंगे, हम वहां पर जाकर इंटरव्यू करेंगे। इस बात के ऊपर सारा मामला उनका तय हुआ है। तो आप सोच लें अल जजीरा का लेवल क्या, अगर वो ये बात कर रहा है तो क्या अरब कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज में आपका मैसेज नहीं जा रहा। अब बताइए कि कतर का मीडिया अगर ये कह रहा है, कतर कह रहा है, असल में मीडिया भी इसको छोड़ दे, कतर अगर ये कह रहा है कि मैंडेट चोर है, तो क्या कतर उनकी हुकूमत को तस्लीम करेगा? अगर कतर नहीं करेगा तो बाकी गल्फ कंट्रीज का क्या रिएक्शन होगा? और फिर इकोनॉमिस्ट मैगजीन में जब ये बात आ रही है कि आउट ऑफ मनी एंड आउट ऑफ फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वर्ल्ड आपको कह रहा है कि ना आपके अब दोस्त रहेंगे, ना आपके पास पैसा होगा, आप चला लें फिर आपने जैसे चलाना है, क्योंकि जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी भयानक है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दुनिया के अंदर कोई सर उठाना तो बड़ी दूर की बात है, हम दुनिया के अंदर छोड़े अपने घर में हम लोगों की तनख्वाह दे सके, इतने पैसे नहीं है। अभी तो आप अंदाजा कर लें कि इस सारे मामले पर आगे चलकर देखिए क्या है। ये तो एक तरफ मामला हो गया, और ये जब कतर ये बात कह रहा है तो आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये मोदी की तस्वीर है, वो यूएई गया, वहां पर मंदिर का